प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओंकार प्रसाद इस शिक्षण सत्र में संस्कृत शिक्षण हेतु अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, महाकवि बाण भट्ट कृत चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग के गद्यांशों पर आधारित प्रश्नोत्तर के अध्ययन क्रम में आज हम लोग भाग 22 में 22वें गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं भाग 22। इस 22वें गद्यांश में अस्वस्थ कादम्बरी के स्वास्थ्य लाभ के लिए चंद्रापीठ के अपना शरीर देने के लिए भी तैयार हो जाने का वर्णन किया गया है। छात्रों, गद्यांश पर आधारित प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए गद्यांश के भावार्थ को अच्छी तरह समझना अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आइए पहले ध्यानपूर्वक गद्यांश पढ़ते हैं, फिर भावार्थ देखेंगे। चंद्रापीडस्तु तदवस्थाम चित्ररथ तनयाम आलोक्य निपुणालापेन अपृच्छत देवी जानामि कामरतिम निमित्तीकृत्य प्रवृत्तो अयम व्याधि कुसुमेषु पीडया पतिताम त्वाम अवेक्ष्य दूयते मे हृदयम इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थाम अत्र भवतीम कर्तुम इति। अब आइए शब्दार्थ के साथ गद्यांश का भावार्थ देखते हैं। चंद्रापीडस्तु चंद्रापीडः तु चंद्रापीडने तदवस्थाम तत अवस्थाम उस अवस्था में चित्ररथ तनयाम चित्ररथ की पुत्री अर्थात कादम्बरी को आलोक्य देखकर निपुणालापेन निपुण आलाप द्वारा अर्थात चतुराई पूर्ण बातों से अपृच्छत पूछा, देवी हे राजकुमारी, जानामि जानता हूँ, कामरतिम काम क्रीड़ा को निमित्तीकृत्य निमित्त बनाकर अयम व्याधि यह रोग प्रवृत्त हुआ है अर्थात उत्पन्न हुआ है। भाव यह है कि चंद्रापीड उस अस्वस्थ अवस्था में गंधर्वराज चित्ररथ की पुत्री कादम्बरी को देखकर अत्यंत चतुराई पूर्ण बातों में कहता है कि हे देवी, आपके अस्वस्थ होने का यह रोग काम क्रीड़ा के कारण उत्पन्न हुआ है, यह मैं जानता हूँ। पीड़या पीड़ा के कारण अर्थात काम बाणों की पीड़ा से कुसुमेषु फूलों पर अर्थात फूलों की सेज पर पतिताम पड़ी हुई त्वाम तुमको अवेक्ष्य देखकर में हृदयम मेरा हृदय दूयते दुखी हो रहा है। भाव यह है कि चंद्रापीड कादम्बरी से कहता है कि काम बाणों की पीड़ा से फूलों पर पड़ी हुई तुम्हें देखकर मेरा हृदय बहुत दुखी हो रहा है, इसलिए अत्र यहाँ अर्थात ऐसी अवस्था में देहदानेन अपि शरीर देकर भी भवतीम आपको स्वस्थ कर्तुम करने की इच्छा करता हूँ। तात्पर्य है कि चंद्रापीड कहता है कि ऐसी अवस्था में मैं अपना शरीर देकर भी आपको स्वस्थ करना चाहता हूँ इति। इस प्रकार से चंद्रापीड ने कादम्बरी से बड़ी चतुराई पूर्ण बातों में कहा। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ था। अब आइए इसके आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को भी देख लेते हैं। इस गद्यांश पर आधारित पहला प्रश्न है, उपरोक्त गद्यांश किस पुस्तक से उद्धृत है?
क्योंकि हम लोग चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग पढ़ रहे हैं, इसलिए उत्तर लिखें। प्रस्तुत गद्यांश चंद्रापीठ कथा उत्तरार्ध भाग से उद्धृत है। दूसरा प्रश्न है, चंद्रापीडः कस्य तनयाम आलोक्य अपृच्छत। चंद्रापीड ने किसकी पुत्री को देखकर पूछा। गद्यांश के पहले ही वाक्य में हम लोगों ने पढ़ा चित्ररथ तनयाम आलोक्य, चित्ररथ की पुत्री को देखकर। तो जहाँ कस्य तनयाम है वहाँ पर चित्ररथ तनयाम रखते हुए उत्तर इस प्रकार से लिखना है, चंद्रापीडः चित्ररथ तनयाम आलोक्य अपृच्छत। चंद्रापीड ने चित्ररथ की पुत्री को देखकर पूछा। तीसरा प्रश्न है, इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थां कर्तुं केन एवं कम प्रति उक्तः। शरीर देकर भी स्वस्थ करना चाहता हूँ, किसके द्वारा एवं किसके प्रति कहा गया। हम लोगों ने गद्यांश में पढ़ा कि चंद्रापीड के द्वारा कहा गया और कादंबरी के लिए कहा गया। तो जहाँ केन है उसके स्थान पर चंद्रापीडेन और कम प्रति कादंबरीम प्रति। तो इस प्रकार से उत्तर हो जाएगा चंद्रापीडेन एवं कादंबरीम प्रति उक्तः यत इच्छामि देहदानेनापि स्वस्थां कर्तुं। चंद्रापीड के द्वारा और कादंबरी के प्रति कहा गया कि शरीर देकर भी स्वस्थ करना चाहता हूँ। चौथा प्रश्न है, निपुणालापेन में कौन सी विभक्ति है। तो निपुणालापेन में तृतीया विभक्ति है। यह तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। चूँकि यहाँ पर केवल विभक्ति पूछा गया है, इसलिए उत्तर में केवल विभक्ति लिखना है कि निपुणालापेन में कौन सी विभक्ति है। तो निपुणालापेन में तृतीया विभक्ति है। पांचवा प्रश्न है, अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ लिखिए। उत्तर, अवेक्ष का शाब्दिक अर्थ है देख कर। इसमें ल्यप प्रत्यय है। तो छात्रों, यह इस गद्यांश का भावार्थ और प्रश्नोत्तर था जिसको हम लोगों ने पढ़ा। अब अगले गद्यांश के भावार्थ और प्रश्नोत्तर के साथ अगले भाग में पुनः उपस्थित होंगे। धन्यवाद।